राशिद अली साबिर आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारी बात चल रही थी वैदिक कालीन शिक्षा की। वैदिक कालीन शिक्षा में जो हमारी वैदिक कालीन शिक्षा की बात चल रही थी, वैदिक कालीन शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा, लास्ट वीडियो में हमारी वैदिक कालीन शिक्षा की बात चल रही थी। लास्ट टॉपिक था हमारा ये वैदिक कालीन शिक्षा में। मैं एक दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं धीरे धीरे। देखिए, वैदिक कालीन जो शिक्षा थी, वैदिक कालीन शिक्षा दो भागों में विभाजित थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का जो होती थी बच्चे की, वह घर पर ही होती थी। प्राथमिक शिक्षा जब बच्चे की होती थी उसकी आयु 5 वर्ष थी, और उच्च शिक्षा के लिए जो उसकी उच्च शिक्षा होती थी वह उसके गुरुकुल में हुआ करती थी। गुरुकुल में जाने पर बच्चे का उपनयन संस्कार होता था और घर पर रहने पर उसका विद्यारंभ संस्कार हुआ करता था। इसके बाद में गुरुकुल में जब शिक्षा कंप्लीट हो जाती थी तो समापवर्तन समारोह हुआ करता था। इसके बाद में हमने लास्ट में पढ़ा था कि टोल क्या होता है, घटिका क्या है और चतुष्पथी क्या है, चरण क्या है। एक वेद के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, 2 वेदों के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं, 3 वेदों के अध्ययन करने वाले को हम क्या कहते हैं। हमारा यहां तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा में देखिए दोस्तों, अब आगे बात चलती है हमारी वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षण विधियां। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु और शिष्य के मध्य में क्या संबंध था, शिक्षक को क्या कहा जाता था और शिष्य को यानी कि स्टूडेंट को यानी कि छात्र को यह क्या कहा जाता था। सबसे पहली बात है, वैदिक काल में मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं, इनको नोट करते हुए भी चलेंगे। वैसे तो आपको इन सभी की PDF मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है वैदिक काल। वैदिक काल में जो था शिक्षा का जो माध्यम था संस्कृत था। यहां वैदिक काल में जो शिक्षा का माध्यम था, शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। आगे बात करते हैं हम, शिक्षक को गुरु कहा जाता था। एग्जाम में लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था बौद्ध काल से कि बौद्ध काल में शिष्य को यानी कि छात्र को किस नाम से जाना जाता है। वैदिक काल के बाद हम बौद्ध काल पढ़ेंगे। बौद्ध काल के अंदर आपको यही बातें बताई जाएंगी कि शिक्षक को किस नाम से जाना जाता है। और देखिए, जो बौद्ध काल है दोस्तों, जो हमारा वैदिक काल है, वैदिक काल के साथ साथ जो हमारा बौद्ध काल भी है और उसके बाद मुस्लिम काल भी है, तीनों जगह एक शिक्षक को अलग अलग कहा गया है, अलग अलग नाम दिया गया है। अगर वैदिक काल की बात की जाती है तो वैदिक काल में शिक्षक को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। बौद्ध काल में शिक्षक को उपाध्याय या उपाध्याय या बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जबकि मुस्लिम काल में शिक्षक को उस्ताद या मौलवी की संज्ञा दी गई है। जैसे जैसे टॉपिक आते चले जाएंगे वैसे वैसे इनका क्लासिफिकेशन होता चला जाएगा। बस हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सुपर टेट के जितने भी टॉपिक हैं, साइकोलॉजी से संबंधित हैं और जितने भी ऑल सब्जेक्ट हैं आपके, जो सभी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको कराए जाएंगे। इसके बाद बात आती है कि शिक्षक को गुरु कहा जाता था। इसके बाद छात्र, छात्र को शिष्य, छात्र को शिष्य कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षक को गुरु कहा जाता था, जबकि वैदिक काल में छात्र को क्या कहा जाता था, शिष्य कहा जाता था। अब बात यह आती है कि वैदिक काल में गुरु और शिष्य के, जो ये गुरु हैं, गुरु और शिष्य के कैसे संबंध थे, मधुर संबंध, मधुर संबंध।
कैसे संबंध थे? मधुर संबंध। देखिए, इन सब चीजों के साथ साथ वैदिक काल में एक चीज और थी। वैदिक काल में कुछ शिक्षण संस्थाएं जो थी, मान लीजिए जैसे ऋषि आश्रम, परिषद, परिव्राजाचार्य, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिन संस्थाओं के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। देखिए, वैदिक काल में गुरुकुलों के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिकरणों के माध्यम से भी वैदिक काल में गुरुकुलों के अतिरिक्त, जो वैदिक काल है, वैदिक काल में गुरुकुल हुए, वैदिक काल में गुरुकुलों को अतिरिक्त अन्य अभिकरणों के द्वारा भी उच्च शिक्षा दी जाती थी। अन्य अभिकरणों के द्वारा भी उच्च शिक्षा दी जाती थी। अन्य अभिकरण अन्य अभिकरण क्या क्या चीजें हैं? जैसे ऋषि आश्रम है, परिषद है, परिव्राजाचार्य है। देखिए, जैसे ऋषि आश्रम, पहला पॉइंट है हमारा ऋषि आश्रम। ऋषि आश्रम, बात यह आती है, जो ऋषि आश्रम होते हैं, ऋषि आश्रम में जो ऋषि कहां किसे जाता है? ऋषि कहां किसे जाता है? देखिए, वैदिक काल में जो हमारा वैदिक काल था, आध्यात्मिक, वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान के जो विशेषज्ञों को, वैदिक काल में आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञों को ऋषि कहा जाता था। ऋषि कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता था। देखिए, अब ये रहते कहां थे? जो ऋषि थे ये अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर या गृहस्थ जीवन छोड़कर, जो ज्यादातर व्यक्ति होते थे, जो ज्यादातर ऋषि होते थे, उनको गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता था। ये जंगल में, ये एक व्यावान जंगल में कुटी बनाकर रहा करते थे और राजा महाराजा, वहां के जो आसपास के लोग वहां हुआ करते थे, जो उस एरिया के अंदर यानी कि जो उस क्षेत्र में आया करते थे, इन ऋषियों के पास अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए जाया करते थे। इन समस्याओं का समाधान, जब ये ऋषि कर दिया करते थे, मान लीजिए कोई भी समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, आध्यात्मिक समस्या हो या धर्म की समस्या हो, तो लोग बाग इनकी कुटिया पर, ऋषियों के पास इनकी कुटिया पर मिलने जाया करते थे। और वहां पर रहकर भी कुछ ऋषि आश्रम ऐसे थे कि वहां पर रहते हुए जो ऋषि रहा करते थे वह गुरुकुलों के समान ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी करते थे। अब बात आती है ऋषि आश्रम क्या है? जो ये वैदिक काल के आध्यात्मिक ज्ञान के जो विशेषज्ञ हैं, इन विशेषज्ञों को ऋषि कहा जाता था। ये ऋषि जिस स्थान पर रहा करते थे, जिस कुटिया में रहा करते थे, उस कुटी को क्या कहते थे? ऋषि आश्रम कहा जाता था। उस कुटिया को क्या कहा जाता था? ऋषि आश्रम कहा जाता था। इसके बाद में आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नंबर दूसरा पॉइंट आता है परिषद। परिषद
देखिए, उस समय पर वैदिक काल में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक परिषद का गठन हुआ करता था। राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक समस्याओं पर विचार, समस्याओं पर विचार करने के लिए परिषद का गठन। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में जो हमारी राजनीतिक समस्या होती थी या कोई भी धार्मिक समस्या होती थी या धार्मिक समस्या के साथ साथ या सामाजिक समस्या होती थी, इन सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक परिषद का गठन हुआ करता था। और इस परिषद के अंदर जो गठन हुआ करता था, इसमें सदस्य कितने होते थे? सदस्य, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 10 सदस्यों के साथ साथ 4 सदस्य है। देखिए, 10 सदस्यों की संख्या होती थी, 10 सदस्यों में 4 सदस्य जो थे, 4 सदस्य एक वेद के ज्ञाता। 10 सदस्यों में से जो 4 सदस्य होते थे वह क्या होते थे? एक वेद के ज्ञाता। 3 सदस्य जो थे, 3 सदस्य जो होते थे वह क्या होते थे? एक शास्त्र के ज्ञाता, एक शास्त्र के ज्ञाता। एक क्या होता था? एक सदस्य गृहस्थी होता था, जो गृहस्थ जीवन के बारे में जानता हो। एक सदस्य कौन होता था? एक सदस्य होता था ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। और एक सदस्य क्या होता था? एक सदस्य वानप्रस्थी, वानप्रस्थी यानी कि जो अच्छा बोलना जानता हो, अच्छी डिबेट करना जानता हो, भाषण देना जानता हो। इस प्रकार से अलग अलग जो 10 सदस्य जो परिषद होती थी हमारी, किसी भी समस्याओं का, राजनीतिक हो, सामाजिक हो एवं धार्मिक समस्याओं पर विचार करने के लिए एक परिषद का गठन होता था। और जो परिषद होती थी, परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? 10। परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी? 10। 4 सदस्य जो थे हमारे, जो यहां पर 4 सदस्य थे, 4 सदस्य जो 4 सदस्य थे ये एक वेद के ज्ञाता, 3 सदस्य एक शास्त्र के ज्ञाता, 1 सदस्य गृहस्थी होता था और 1 सदस्य ब्रह्मचारी और 1 सदस्य क्या होता था? वानप्रस्थी होता था। और ये सारे के सारे जो होते थे विद्वान हुआ करते थे। और लोग बाग जो वहां पर पब्लिक इकट्ठा हुआ करती थी, जब ये गठन हुआ करता था, किसी भी समस्या का समाधान क्या करते थे, तो ये धार्मिक भाषण, उच्च शिक्षा से संबंधित, लोगों को धर्म के बारे में जागरूक, धर्म के बारे में जागरूक करना, लोगों को राजनीतिक राय मशवरा देना और समाज में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दिया करते थे। इनके साथ साथ आगे एक चीज और आती है, परिव्राजाचार्य। परिव्राजाचार्य परिव्राजाचार्य, इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? घूमने वाले आचार्य, घूमने वाले आचार्य। देखिए, परिव्राजाचार्य जो होते हैं इनको कहा जाता है घूमने वाले आचार्य। दोस्तों, वैदिक काल में कुछ आचार्य घूम घूम कर, गांव गांव घूम घूम कर शिक्षा दिया करते थे, तो इन आचार्यों को परिव्राजाचार्य कहा जाता था। ये जो गुरु होते थे, जो ये आचार्य होते थे, जो घूम घूम कर शिक्षा देते थे, ये लोगों को उच्च शिक्षा दिया करते थे। और उच्च
उच्च शिक्षा में देने के बाद में भी ये धर्म और नीति, ये लोग जो शिक्षा देते थे धर्म एवं नीति की शिक्षा देते थे, धर्म एवं नीति की शिक्षा। एग्जाम में क्वेश्चन मालूम कर लिया है परिव्रजाचार्य किस शिक्षा से संबंधित है, या परिषद का गठन किस शिक्षा में हुआ है, या मालूम कर रहा था ऋषि आश्रम किसे कहा जाता है। ऋषि आश्रम वह होते हैं जहां पर ऋषि मुनि अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे, उन आश्रमों को ऋषि आश्रम कहा जाता है। परिषद मैंने बता दिया है। और ये परिव्रजाचार्य जो होता है घूमने वाले आचार्य, यानी कि वे आचार्य जो जगह जगह गांव गांव घूमकर लोगों को धर्म और नीति की उच्च शिक्षा देते थे, इन आचार्यों को क्या कहा जाता, परिव्रजाचार्य। इनके साथ साथ उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह शास्त्रार्थ करने के लिए सम्मेलन कराया करते थे। विद्वानों का शास्त्रार्थ करने के लिए सम्मेलन कराया करते थे। देखिए जो सम्मेलन हुआ करते थे, सम्मेलन में उच्च कोटि के विद्वान इकट्ठा हुआ करते थे और उनमें शास्त्रार्थ का सम्मेलन हुआ करता था। और सम्मेलन जो होता था वहां होता था धार्मिक विषयों का शास्त्रार्थ, धार्मिक विषयों का शास्त्रार्थ। जो हमारे धार्मिक विषय होते हैं या धार्मिक विषय का शास्त्रार्थ, जितने भी धार्मिक विषय होते थे उनका शास्त्रार्थ होता था। और इनका जो आयोजन क्या करते थे उस समय के जो वहां पर राजा जहां महाराजा हुआ करते थे, अपने राज्य के अंदर इन चीजों का शास्त्रार्थ कराया करते थे। और लोग बाग इनके विचारों को सुनने के लिए बहुत बहुत दूर से आया करते थे और इन सम्मेलनों के माध्यम से भी शिक्षा का विकास होता था। इनके बाद में हम बात करते हैं, देखिए उस समय की शिक्षण विधियां, यानी कि वैदिक काल में जो शिक्षण विधियां थी कौन कौन सी थी। वैदिक काल में शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। वैदिक काल में एक तो शिक्षण विधि थी हमारी अनुकरण विधि, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि के बाद में दूसरी विधि थी हमारी, अनुकरण के साथ साथ देखिए आगे विधि आती है हमारी व्याख्या विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थ विधि, कहानी विधि। अनुकरण विधि, व्याख्या विधि, कंठस्थ विधि, कहानी विधि, कथन प्रदर्शन एवं कथन प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। देखिए अनुकरण विधि किसी भी चीज का बार बार अनुकरण करना, व्याख्यान विधि किसी भी टॉपिक को व्याख्यान करना, यानी कि बहुत लंबे तरीके से टॉपिक को पेश करना। कंठस्थ विधि कठिन शब्दों का अनुकरण करना, यानी कठिन शब्दों को, जो कठिन शब्द होते हैं हमारे, कठिन शब्दों को सरल भाषा में तोड़ना, उनको समझाना। कहानी विधि किसी भी चीज को कहानी के द्वारा याद करना। कथन प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि किसी, मान लो कोई कथन करता है, कथन के बाद प्रदर्शन, कथन के मान लीजिए मैंने कहा आप इस चीज का प्रदर्शन करके दिखाओ, मैंने आपको तीरंदाजी की शिक्षा दी, तीरंदाजी का प्रदर्शन करके दिखाओ, तो प्रदर्शन जो किया जाता था इनको प्रदर्शन विधि के द्वारा ही शो किया जाता था। आगे आता अभ्यास विधि, ये अनुकरण विधि के अनुसार ही है, यानी किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करना। देखिए थार्नडाइक के सिद्धांत के अनुसार अगर हम अभ्यास करेंगे तो जरूर सीखेंगे, अगर हम अभ्यास ही नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसके बाद में देखिए आगे बात चलती है शिक्षा के अन्य पक्ष, यानी कि शिक्षा के अन्य पक्षों में
शिक्षा के अन्य पक्षों में बात आती है हमारी आगे, जो शिक्षा के अन्य पक्ष हैं जैसे कि जन शिक्षा। शिक्षा के अन्य पक्ष जैसे कि जन शिक्षा। देखिए दोस्तों, वैदिक काल में जन शिक्षा नहीं थी। जन शिक्षा नहीं होने का कारण यह आपको ऑलरेडी आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, जन शिक्षा से तात्पर्य क्या है हमारा, सभी को समान रूप से शिक्षा का अधिकार नहीं था। प्राथमिक शिक्षा जो थी वैदिक काल में, प्राथमिक शिक्षा जो थी हमारी वह घर पर ही होती थी, यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे वही अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे पाते थे, और जिन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा नहीं होती थी उनको उच्च शिक्षा में अधिकार नहीं मिलता, उच्च शिक्षा में प्रवेश नहीं मिलता था। और दूसरी बात ये थी, वैदिक काल के अंदर जो समाज था हमारा 4 भागों में विभाजित था। पहला समाज था, पहला जो वर्ण था कह सकते हैं ब्राह्मण वर्ण, दूसरा क्षत्रिय वर्ण, तीसरा वैश्य वर्ण और चौथा था शूद्र वर्ण। उस समय पे जो शूद्र समाज था, शूद्र समाज को शिक्षा के, उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। और उच्च शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के साथ साथ एक बात और थी, वहां पर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा नहीं थी। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का प्रावधान नहीं था। उनकी आयु के लिए, उनके विवाह की जो आयु थी वह 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। लेकिन फिर भी राजाओं की कन्याएं, ऋषि मुनियों की कन्याएं और जो गुरु हुआ करते थे उनकी कन्याएं शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। लेकिन अलग उस समय पे जो वो वैदिक काल था, वैदिक काल में देखिए दोस्तों, वैदिक काल की जब बात चल रही है, वैदिक काल में स्त्रियों के लिए यानी कन्याओं के लिए कोई भी गुरुकुल ऐसा नहीं था जो स्पेशल में एक प्रकार से लड़कियों को यानी कन्याओं को ही शिक्षा दे। तो जन शिक्षा में हम कह सकते हैं कि जन शिक्षा के अधिकार से वंचित, वो सभी के लिए समान शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसके बाद में दूसरी बात करते हैं, स्त्री शिक्षा की बात होगी। देखिए, मैंने बता भी दिया आपको, स्त्री शिक्षा के बारे में बता दिया, यानी कि क्या कहा है स्त्री शिक्षा के बारे में भी। जो राजा महाराजा होते हुआ करते थे उन्हीं की फैमिली, उन्हीं की कन्याओं को उच्च शिक्षा का अधिकार, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते थे। बाकी जो समाज था वह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता था। इसके बाद में बात की जाती है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा, देखिए व्यावसायिक शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक काल में समाज को जो 4 समाज बटे हुए हैं हमारे, पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, चौथा है वर्ण और चौथा है शूद्र। चारों समाज को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके समाज के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं ब्राह्मण समाज को। ब्राह्मण समाज को जो शिक्षा दी जाती थी, इनको पढ़ने और पढ़ाने की यानी कि अध्यापन कार्य की शिक्षा, पठन कौशल या अध्यापन कार्य की शिक्षा। ब्राह्मण समाज जो था हमारा, जो ब्राह्मण वर्ण था, इनको पठन पाठन यानी कि अध्यापन की शिक्षा दी जाती थी। अध्यापन के साथ साथ बाद में यह भी बात आती है, जो अध्यापन कार्य था, पठन पाठन की शिक्षा ब्राह्मण समाज को हो गई। कर्म कांड की शिक्षा, ब्राह्मण अध्यापन के बाद में कर्म कांड की शिक्षा, कर्म कांड के साथ साथ इन लोगों को यज्ञ करने के लिए भी, यानी कि क्या कह सकते हैं हम, यज्ञ आदि पुरोहित कार्य की शिक्षा, यज्ञ आदि पुरोहित कार्य की शिक्षा भी ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। दूसरे नंबर पर आता है क्षत्रिय वर्ण को किन किन चीजों की शिक्षा दी जाती थी? इनको राजनीति एवं रण कौशल की शिक्षा। जो क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय समाज को हमारे को राजनीति एवं रण की शिक्षा, क्षत्रिय समाज को हमारे को राजनीति एवं रण की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आता है
वेश्य। जो हमारा वेश्य समाज था, वेश्य समाज को किस चीज की शिक्षा दी जाती थी? वेश्य समाज को कृषि, पशुपालन, वाणिज्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। हिसाब, वाणिज्य के अंदर हिसाब किताब लगाना, मुंशी मुनीम जो हुआ करते थे ये वेश्य हुआ करते थे। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह कौन थे? क्षत्रिय हुआ करते थे। और ब्राह्मण लोग कौन हुआ करते थे? ऋषि मुनि गुरु। आगे बात आती है नंबर 4 की, बात करता हूं शूद्र। देखिए, शूद्रों को वैदिक काल में शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया था। शिक्षा के अधिकार से वंचित, शिक्षा के अधिकार से वंचित। और ये जो लोग थे ये क्या करते थे? सेवा कार्य। जो सेवा कार्य करते थे यही लोग करते थे। और अपने सेवा कार्य के साथ साथ ये लोग अपना जीविकोपार्जन करने के लिए कताई बुनाई, जीविकोपार्जन के लिए ये लोग कताई बुनाई, हस्तशिल्प आदि का कार्य करते थे। और जो वैदिक काल में गुलाम लोग आते थे, वह जो गुलाम आते थे वो शूद्र समाज से ही थे। जो गुलाम थे वो किस समाज से थे? शूद्र समाज से थे। राजा महाराजा किस समाज के थे? क्षत्रिय समाज के थे। ब्राह्मण समाज से कौन थे? जो अध्यापन कार्य करते थे, कर्मकांड की शिक्षा दी जाती थी इनको, या गादी पुरोहित जो लोग होते थे, जो व्यक्ति होते थे, ये सारे के सारे क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। इनके बाद में बात आती है हमारी शिक्षा के केंद्रों की। वैदिक काल में शिक्षा के कौन कौन से केंद्र हैं? वैदिक काल में शिक्षा का एक केंद्र था, देखिए शिक्षा के केंद्र। शिक्षा के केंद्र, देखिए दोस्तों, वैदिक काल में जो शिक्षा का केंद्र है, वैदिक काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था तक्षशिला। नंबर 1 तक्षशिला। तक्षशिला जो राज्य था, जो तक्षशिला केंद्र था, यह उस समय के वैदिक काल में जो गांधार राज्य था, गांधार राज्य की राजधानी था। दूसरा था हमारा केके। तीसरा आता है मिथिला। मिथिला के बाद नंबर 4 आता है प्रयाग आदि। ये हमारे जो थे शिक्षा के केंद्र थे। कौन से समय में? वैदिक काल में शिक्षा के केंद्र थे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते, नमस्कार।